बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज है 7 दिसंबर 2025। ये मैं ना आपको बच्चों की वीडियो दिखा रहा हूँ, छोटे बच्चों की बकरियों की। ये अगस्त में पैदा हुए थे। लास्ट डिलीवरी हमारे पास 19 अगस्त को आई थी और माशाल्लाह आप बच्चों का रिज़ल्ट भी चेक करें। और ये पिंजरे बना के ना, ये वाले पिंजरे, ये जो पिंजरे आप देख रहे हैं ना, ये पिंजरे बना के बड़ा ही ज़बरदस्त फ़ैसला किया। पहले हमें तकरीबन 3 से कुछ 3.5 साल या 4 साल ही कह लें, ये बकरियां हमने रखी थी। इतना शानदार रिज़ल्ट हमारे पास नहीं आया जितना इन पिंजरों की वजह से आया। अच्छा, अभी इनकी जो खुराक है ना, मैं खुराक पहले बता दूं क्योंकि मौसम सर्दी का है। हम इनको लागे करके पाओ ना, डुले ना। ये जी अल्फाल्फा है, मतलब खुश्क लूसन है। इन्हें सिरच भी ना पवे, सिरच भी ना पवे। ये चेक करें इनका खाने का स्टाइल। पहले हम इनको वंडा दे चुके हैं। अभी ये खुश्क लूसन जो मैंने ये ख़ुद खुश्क किया हुआ था, तो ये चेक करें जी माशाल्लाह इनका खाने का, और सेहत भी चेक करें। सारे बच्चे ये मतलब ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम इनका ख्याल अभी भी इसी तरह से रख रहे हैं जैसे ये आज ही पैदा हुए हों, गफलत नहीं। तो बच्चे इस सीज़न में हमें ये बच्चे जो तैयार किए हैं ना हमने, हमें बड़ा ही मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया। इतना मतलब पहले हम परेशान हो जाते थे, बच्चे हमारे मरते थे, कई कुछ होता था, कोई बीमार हो गया। असल में मिट्टी खाते थे मुसलसल। और फिर हमारे पास जब ये जंगला नहीं था ना, हम इनको क्या करते थे, जब जंगला नहीं था हम इनको छोड़ देते थे यहाँ पे। अब बड़ी बकरियाँ इनको मारती थी, इस बड़ी खुरली से ये खा नहीं सकते। छोटी खुरली को अगर हम रखते थे तो उसमें से बड़ी खाती थी। इनको अलग से वंडा भी नहीं दे सकते थे। इनके लिए कोई प्रोटोकॉल अलग से होता नहीं था। तो ये पिंजरा आने की वजह से ये मैंने खुरली बनाई है। इसमें अब ये देखें ना, ये बड़ी बकरी आई है, ये ट्राई करेगी, करके चली जाएगी। इसको पता है कि नहीं, हाथ ना पल्ले वस ना चले। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये रज के वंडा खाते हैं, सुबह शाम खुश्क लूसन खाते हैं। तो कभी कभार हम इनको देते हैं वो वाला हरा चारा, ज़्यादा वंडा और यही होता है इनका 24 घंटे की फीड। और ये आगे जी हमारे छोटे बबलू, ये जो लास्ट बकरी है ना, ये चेक करें बच्चे माशाल्लाह। एक मिनट हमारा बाहर आने, बाहर आने मरे, ये चेक करें जी। लेकिन इनको बाहर छोड़, ये देखें ना, मिट्टी को मुँह मारेंगे। ये ऐसी ना, ये मतलब क्या नेचर है बकरी की। अगर इसे मिट्टी नहीं मिलेगी तो ये बैंगन भी खाएगा, खा जाता है बैंगन भी, गोबर भी। ये चेक करें जी माशाल्लाह, ये कितने एक्टिव हैं। इनको हम 2 दिन बाद छोड़ देंगे, ये बीमार हो जाएंगे। इन्होंने पकड़ियो मरा है, परे परे बुला ना यार, इन्होंने मरा है। ये चेक करें, इनको अभी दूध पिलाया हमने, इन्होंने पकड़ के ले जाओ उधर। ये चेक करें जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फिट हैं। तो जब ये पिंजरे नहीं थे ना, तो बड़ा ही मसला था। अच्छा, मेरे बाद लाहौर में हैं आमर भाई, आमर सदीक साहब, जिनकी वो बकरियों की ऐप है जो डाटा रखने के लिए ना, उस ऐप का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन दोस्तों ने इंस्टॉल करना हो वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और वो बहुत अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त ऐप है। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा सा मसरूफ़ जा रहा था आजकल, कुछ मौसम भी ठंडा हो रहा है, तो इस वजह से करके थोड़ी मसरूफियत बढ़ी है मेरे फार्म की। ये बछड़ों का साथ में हमारा अप्लाई सेंटर है, वहाँ भी टाइम देना पड़ता है, बकरियों को भी, और भी कई मामला हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा मसरूफ़ था। उसका इंशाल्लाह मैं पूरा रिव्यू दूंगा आपको। तो अगर आपने बकरी फार्मिंग करनी है, अगर आपके पास 100% इसका डाटा नहीं सही, बकरी कितने की परचेज़ की, कब की, क्या खाने को दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे, कब दिया, कब बच्चा दिया, कब क्रॉस हुई, कब डिवर्मिंग दी, कब कौन सी वैक्सीन की, ये आम मैं देखता हूँ लोगों के पास पता नहीं होता उनको। तो ये फार्मर फेल होते हैं। इसमें से 99% फार्म जो हैं वो फेल हो जाते हैं, वो कामयाब नहीं। तो उन बेचारों को पता ही नहीं होता ना ख़र्चा कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। वो 2-4 जो बकरे बच्चे होते हैं उनको देखते रहते हैं। तो ओहो, बहरहाल ये आपको जितनी ज़्यादा आप इसको डॉक्यूमेंटेड करेंगे, लिखेंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा
आपको इसके बारे में पता भी चलेगा, आप अपडेट रहेंगे, चीज़ों को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करेंगे, ख़र्चा भी आपका बचेगा। बट आज की जो मेन वीडियो है वो ये बच्चों के लिए थी। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि माशाल्लाह चेक करें जी, ये खुश्क लूसन खा रहे हैं और कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो किसी टेंशन में हो, कोई टेंशन नहीं है इनको। ये इनका पानी है, पानी अभी हम थोड़ी देर तक उठा देंगे। शाम की ये वीडियो है, ये चेक करें, ये सारा भी खा जाएंगे जो है ना। इनको अल्फ़ाल्फ़ा है दी है, खुश्क लूसन। और ये बच्चे अभी कुछ भी नहीं खाते, दूध पीते हैं। इनको हम इंशाल्लाह वनडे के ऊपर लगा देंगे। इनको इसलिए अलग रखा हुआ है कि ये पिंजरा ज़मीन से ऊंचा है, तकरीबन 7 इंच या 8 इंच ऊंचा है। ये अभी ये देखें, इसने पेशाब किया है सारा नीचे, मेंगने की हैं वो नीचे, कोई चीज़ इनको खाने को नहीं मिलती। अभी ये खुरलीन की पड़ी है, तैयार रेडी है। हम इनको इंशाल्लाह वंडा देंगे तो ये दोनों एक ही साइज़ के हैं, ये इसमें वंडा खाएंगे। ठीक है, तकरीबन हम कम बेश 1.5 महीने तक इसी पिंजरे में इनको रखेंगे। उसके बाद फिर हम इनको वहाँ शिफ्ट कर देंगे, या हमारे पास एक और पिंजरा इस तरह का हम बनवाएंगे। अगर ये जगह तंग है ज़ाहिर बात है, तो उस फिर नए पिंजरे में हम इनको शिफ्ट कर देंगे। और बाकी इस वाले फार्म को सिर्फ ये है ना फीमेल और ब्रीडर है हमारा। बाकी जो छोटे 6 महीने वाले थे, 7 महीने वाले, वो सामने चले गए, वो उस शेड के नीचे। ये चेक करें, वो भी खाना खा रहे हैं। इनकी उम्रें हैं 6 महीने, 5 महीने, कोई 7 महीने की। बकरे और बकरियां, ज़्यादा बकरियां ही हैं इसमें। पट्ठे हमारी इंशाल्लाह क्रॉस होने वाली हैं और ये आ जाएंगी इस तरफ। तो ये जी वीडियो, ये मैंने आप सारे दोस्तों को बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ लाजमी रखें। अभी एक छोटा पिंजरा रात को हमारे उधर कमरे में भी पड़ा हुआ है, वो भी मैं दिखाई देता हूँ। अच्छा जी, ये पिंजरा है, लोहे का है हमारे पास, ये वाला। ये देखें, ये वैसे मैंने मुर्गी के लिए बनाया था। मुर्गियाँ थी हमारे पास पहले, वो ना बच्चे निकालती थी तो कौवे वगैरह उनको डिस्टर्ब करते थे, तो वो मुर्गियाँ तो खैर वो सिस्टम ही हमने ख़त्म कर दिया बच्चों वाला। अच्छा, इसमें नीचे हम बोरी बिछाएंगे, नीचे कोई तूड़ी पराली बिछा के ऊपर बोरी बिछाएंगे। उसके ऊपर ये दोनों छोटे बच्चे आ जाते हैं इसी पिंजरे में। ठीक है, फिर हम इसके ऊपर ये कंबल ढाँप देते हैं इसको अच्छी तरह से, सिर्फ एक थोड़ी सी साइड छोड़ते हैं ताकि बच्चों को फ्रेश एयर मिल सके। ठीक है, इनको हालांकि टेम्परेचर कमरे का वैसे नॉर्मली होता है हमारे का। तो ये जी माशाल्लाह, ये प्रेग्नेंट बकरियां, इनकी तादाद बढ़ गई है हमारे पास। 3-4 प्रेग्नेंट और निकली है ना, कल या पता नहीं परसों अल्ट्रासाउंड करवाया था। 3 या 4 बकरियां हमारी और प्रेग्नेंट हुई हैं, तकरीबन 6-7 करवाई थी चेक। उनमें से जो हमारी कंफर्म हुई है ना, वो इस तरफ आ गई हैं। यहाँ प्रोटोकॉल ज़्यादा है। बाकी इंशाल्लाह इसी महीने में हमारे पास 3-4 या 5 बकरियाँ शायद दिसंबर में, या 4, देखना पड़ेगा मुझे, वो बच्चे देंगी। ये छतरी भेड़ है जो हमारी, ये भी इंशाल्लाह अभी देगी। ये जी माशाल्लाह है। ये तरीक़ाकार है जी। 3 पिंजरे पैदा होते हैं, वो छोटे पिंजरे में, फिर वो बड़े पिंजरे में, फिर उसके बाद जब और बड़े हो जाते हैं तो फिर ये इस पिंजरे में आ जाते हैं। इससे जब थोड़े से और बड़े होंगे, इस मतलब 1 महीने बाद या कुछ दिनों के बाद ना, जब बड़े हो जाएंगे, फिर इनको निकाल के वो दूसरी साइड पे जो बड़े शेड के नीचे बच्चे किए ना 6 महीने वाले, ये फिर वहाँ उनके साथ जाएंगे, फिर वहाँ खाएंगे। वहाँ से जो बकरियों की उम्र ज़्यादा हो जाएगी या क्रॉस होने के काबिल होगी पट, वो हम दोबारा इस रेवड़ में शामिल कर देते हैं। तो ये जी है माशाल्लाह अपडेट फार्म की। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे जानवर हमारे सेहतमंद हैं, बच्चे भी। बाकी एक और मसला आया हुआ है बकरियों का, वो आया हुआ है कॉपर सल्फेट का, वो उसकी कमी हो जाती है बकरियों को। तो उसमें बकरियां, जो गब्बन बकरियां सबसे पहले वो अटैक करती है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह पूरा आपको समझाऊंगा भी इसका तरीक़ाकार। अभी मैं ख़ुद कर रहा हूँ, तो जब ये कर लेंगे इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगा। ये इसी साल आई है, 1 साल हो गया तकरीबन, ये कॉपर सल्फेट की कमी को। जो ये मसला है, इसमें लंगड़ापन आता है, बच्चों में आता है सबसे पहले, बच्चों को, फिर बड़ी बकरियों को। आजकल तो सारी बकरियों को, छोटी बड़ी बकरियाँ सबको ही आ रहा है। तो आज की वीडियो मेरी इतनी है। मेरी दुआ है
अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में, आपके कारोबार में, रिज़्क में, आपकी नस्लों में बेशुमार अपनी बरकतें और रहमतें अता फ़रमाए। और ज़मीन के ऊपर जितने भी लोग बसते हैं सब की एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत पैदा करे, ताकि लोग ज़मीन पर अमन और सुकून से रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।